हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजल विद वंशिका सोनी। आज बात करेंगे कि अगर हमने बैच सेलेक्ट कर लिया है एज अ बिगिनर तो हमें उसके आगे क्या क्या स्टेप चलने होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक चैप्टर में आखिर कितनी वीडियोस है, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाएंगे। ओके, अगर आपने ये पता कर लिया, लाइक नंबर सिस्टम, अगर आप चैप्टर पिक करो तो नंबर सिस्टम में होती है 20 क्लासेस, ऑलमोस्ट 20 क्लासेस होती हैं, या कहीं के कुछ टीचर 14 क्लासेस भी कराते हैं। तो अगर 14 क्लासेस है तो आप अगर एक दिन में 2 क्लासेस करते हो तो उसके मतलब से 7 डेज में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपका 7 डेज में वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना होगा कि हाँ, एक वीक में मैं कितने चैप्टर्स कवर कर पा रहा हूँ। एक चैप्टर तो वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहे हो, आप कहीं पे नोट नहीं कर रहे हो कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो ऐसे फिर काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि आपने कितना पढ़ा और कैसे कैसे टारगेट्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आपको, अगर आपने ये रेगुलरली वाले टारगेट जैसे आपने बना के रखो कि हाँ, मैं मंडे को 1 क्लास 2 क्लास कंप्लीट करूंगा, 2 बॉक्स बना लो, तो वीकली उनको जाकर के वापस से रिव्यू करना है कि आपने क्या वो सब जगह पे टिक किया, हो गया। अगर कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, इसको ही फॉलो करते हो, क्योंकि सबसे मेन चीज अगर कुछ होती है जैसे में तो कंसिस्टेंसी होती है। और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले रहे हो तो आप उन कई करोड़ों, लाइक लाखों लोगों से आगे हो, इतना मान लो। क्योंकि अगर हमारे तक कंसिस्टेंसी है नहीं तो फिर एसएससी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएससी सिर्फ आपसे कंसिस्टेंसी ही मांगता है। तो आपको अगर एसएससी में आना है तो भी इतना जान लो कि रेगुलरली क्लासेस करनी है। फिर चाहे सर दर्द हो, पैर दर्द हो, हाथ दर्द हो, चोट लग जाए पैर में, कुछ भी हो, आपको करना है, मतलब करना है। इवन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो कई दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बट मैंने किसी भी दिन स्किप नहीं किया, और उसकी बदौलत मैंने 21 डेज का लाइक चैलेंज कर लिया, हो गया। 100 डेज का भी करे जिसमें मैं आज 16 डे पे हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने अपने टारगेट्स पूरे कंप्लीट कर लिए। और अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ कई लोग टेलीग्राम पे जुड़े हो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, क्योंकि सबका हक है खुद के पैसे कमाने का, सब कुछ। तो मैं टॉपिक से भटक गई थी, वापस आती हूँ। आपने टारगेट्स बना लिए, आप रेगुलरली क्लासेस कर रहे हो, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो, सबसे पहले आपको वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उस चैप्टर के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और आपको जो भी शीट टीचर्स ने क्लासरूम में कराई हैं उन सबको वापस से सॉल्व करना है। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ शीट को सॉल्व कर लो, टीचर ने जो कराई है। उसके बाद में आगे चल के मॉक दे देना या सेक्शनल मॉक दे देना। लाइक टेस्ट रैंकिंग पे सेक्शन मॉक होते हैं तो आप वहां से भी दे सकते हो। बाकी Tier 1 में या Tier 2 के पेपर्स ऐसे आते हैं सेक्शन मॉक वाले, तो उसको भी आप दे सकते हो, यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए। ओके, तो अब बात आती है कि रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यही बात होनी चाहिए कि रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो रिवीजन के लिए आपको 3 पार्ट्स डिवाइड करने होते हैं। सबसे पहले आपने जो भी आज पढ़ा वो पढ़ने के बाद आपको कॉपी बंद करके तुरंत दूसरे सब्जेक्ट में उठाना रहता है, क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा टाइम भी तो चाहिए कि वो चीज़ों को रिटेन कर सके। तो सबसे पहले आपको वो कॉपी उठानी है, पढ़ा जो एक बार जल्दी से देख लो स्पीड में, कॉपी बंद करके रिटेन करो कि क्या मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं मुझे याद है कि नहीं। और जहां पे भी आप फंसे हो वापस कॉपी खोलो और देखो, फिर कॉपी बंद कर दो, हो गया। फिर जब पूरा दिन बीत जाए, रात में सोने जा रहे हो या फ्री टाइम है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो चुका है, अच्छा गैप मिल चुका है, उसके बाद में आपको वो जितना भी आपने नोट्स बनाया था, क्योंकि साथ साथ पढ़ते हो नोट्स तो बनाने ही है ना। नोट्स बनाए बिना कोई पढ़ाई मैं मानती ही नहीं हूँ कि होती है। किसी की कोई पढ़ाई कैसे हो जाती है नोट्स बनाए बिना, मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि मेरा जब तक कि ये एक हाथ स्क्रीन की तरफ से नहीं टैब पकड़ा होता और एक हाथ पेन नहीं पकड़ा होता है, लिख नहीं रहा होता है, तब तक कि मैं मानती नहीं हूँ कि पढ़ाई हो रही है। और ऑलमोस्ट हर एक टॉपर का अगर इंटरव्यू मैं बहुत देखती हूँ, मैंने देखे हैं, सबने बताया कि मैंने नोट्स बनाए। हाँ, बहुत टॉपर की बात भी नहीं कर रही हूँ कि जो आईआईटी क्रैक किए बैठा हो, एसएससी भी देने चला है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हर बच्चे की पोटेंशियल अलग अलग होती है। तो नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना तुम्हारा कभी वेस्ट नहीं जाएगा भाई। जब तुम्हें लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना होगा तो तुम क्या करोगे? तो फिर वो लंबी लंबी वीडियोस देखोगे? नहीं देखोगे ना, तुमको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने नोट्स को प्रेफर करना, क्योंकि जब तुम पढ़ने के साथ साथ में नोट्स बनाते चलते हो तो क्या होता है ना कि तुम्हारा माइंड डबल इन्वॉल्व होता है। ब्रेन को लगता है, ऐसा सिग्नल मिलता है कि कुछ तो जरूरी है कर रहा है, जो इसने ऐसा आंखों से देखने के बजाय कॉपी पेन भी उठाई है। तो नोट्स बना लेना। तो अब बारी आती है कि नोट्स बना लिए,
अब उसको रात में बैठ करके एक बार बस देख लिया, क्योंकि आज पढ़ा है तो इतनी भी जल्दी भुलक्कड़ नहीं हो कि भूल ही जाओगे। और अगर कहीं पे फंसे उस पॉइंट को नोट कर लो, नेक्स्ट डे या सेम डे वापस से वो देख लो, वैसे भूलोगे नहीं, आज ही 2 क्लास देखी थी। ओके, अब नेक्स्ट डे जब तुम वापस से बैठोगे अपनी पढ़ाई करने, उसके बाद में तुमको क्या करना है, लास्ट डे जो तुमने पढ़ा वो वापस से जल्दी जल्दी हमको रिवाइज करना है। ओके, और रिटेन कर पाओगे क्योंकि तुमने पढ़ा, नोट्स बनाया, सब कुछ था, तो तुम कर लोगे रिटेन इतना। अगर ऐसे रेगुलरली करते चल रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अच्छे लेवल में जा रही है आगे। उसके बाद में क्या करना है कि जब आपका वो चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो पहले अपने पूरे नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, वापस से लाइक रिवाइज कर लो। उसके बाद में आप वापस से जाओ कहीं पे सेक्शनल मॉक पढ़ा हो, लाइक अगर आप जीएस कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने पिक किया है उसका वापस से जाओ सेक्शनल मॉक दे दो अच्छे से। और अगर उसको बढ़िया से दे दिया तो समझ लो कि आपकी नहीं आ पा रही उस चैप्टर की। ओके, और इतना देने के बाद में जो टॉपिक जहाँ से भी आपका फंसा, सेक्शन मॉक दे रहे हो तो कुछ जरूरी थोड़ा ना कि 100 में 100 आ ही रहे, मतलब लाइक फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी फंस रहे हो वो टॉपिक वापस से जाओ और पढ़ लो। ये होता है रिवीजन की फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आज चैप्टर पढ़ लिया, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैं उसके बाद में भूल जाता हूँ। तो भूल क्यों जाते हो? क्योंकि तुमने सोचा कि मैंने इतना तो कर लिया, अब तो याद ही रहेगा ना। ऐसा नहीं होता है, हमको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा अपने नोट से रिवाइज करना होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो लाइक ऐसा होगा ना कि हमारा माइंड है, इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में ऑलरेडी आ रही होती हैं और एक एस्पिरेंट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करके अगर हम चल रहे हैं तो हमको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही माइंड है, थोड़ा सा तो लाइक शक्ति इसके साथ बख्शो, इतना भी डिफिकल्टी मत क्रिएट करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि कमेंट बाजी पे फोकस मत करना, क्योंकि हम जब लाइक इंग्लिश की क्लास अमन सर की करते हैं तो नोटिस किया कि वो हमेशा डांटते रहते हैं बच्चों को कि कमेंट्स मत करो, कमेंट्स मत करो, उंगली मत किटकिटाओ। तो क्या होता है ना कि जब आप कमेंट करो, मानो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, आप कमेंट फिर भी कर रहे हो, उस टॉपिक पे ही कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपको वो जो टॉपिक उस टीचर उस वक्त समझा रहा होगा वो तो आपके माइंड से चला गया ना, वो याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा था, आप कमेंट्स कर रहे थे, वो टॉपिक स्किप हो गया। तो सबसे पहले तो क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में करना, टीचर के पढ़ाते वक्त कोई कमेंट नहीं करना, कोई डाउट होगा उसको अलग से किसी भी तरीके से सॉल्व करना, लेकिन कमेंट नहीं करना क्लास के वक्त, नोट्स बनाते चलना, ये ध्यान रखना। नोट्स रिवीजन प्रैक्टिस, ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके साथ कंसिस्टेंसी का तड़का इतना लगा दिया तो समझ लो कि मतलब मैं जो ये बता रही हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि बस मैंने लाइक कहीं से सुना और बोल दिया, ये मैंने फील किया। मैं क्या था ना को बताऊँ, मैं ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग से इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, है ना। मुझे कोई बताया था कि एसएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना। मैं चाहती थी यूपीएससी करना, लेकिन मैंने एसएससी चूज़ किया था क्योंकि मैंने सिलेबस देखा, मुझे लगा कि हाँ ये डूएबल है, मैं कर लूँगी इसको। बट क्या था ना कि लगता था अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करते करते मैंने पूरा टाइम अपना निकाल दिया और एट लास्ट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब फील होता है कि काश उस टाइम कर लिया होता तो आज मैं मॉक्स दे रही होती और मैं नेक्स्ट ईयर क्रैक करके लाइक AIR निकाल लेती। अभी भी पॉसिबल है क्योंकि अब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही हूँ, बट स्टिल जिनके पास अगर टाइम है तो क्यों वेस्ट करना भाई, बेस्ट बनो, है ना। लाइक पूरा ऑल इंडिया रैंक लाने का सोचो। तो बस इसलिए बता रही हूँ कि रिवीजन, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस इतना फॉलो कर लो। और कोई भी आपको लाइक डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं या नोट्स कैसे बनाएं, कोई भी टॉपिक हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अंटिल देन बाय बाय।